Assalamu alaikum and very good evening. In today's class we will discuss a question of June 2018, question number 4A. ये O levels में ये question आया था और this question is about ratio analysis in which we are supposed to calculate some hidden figures. So I read the question for you. The following balances remained in the books of Dharma on 30th April 2018 after preparation of the financial statements. जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम स्टेटमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. तो जब ये स्टेटमेंट्स बन जाते हैं तो उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं अकाउंट्स की एंड दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो जब हम एनालिसिस करते हैं सो वी कैलकुलेट बाय डिफरेंट रेशियोज एंड I have created a mnemonic for that which is PILE, P-I-L-E, profitability ratio, investment ratio, liquidity ratio and efficiency ratio. Up in this question he is not asking me directly the ratios but he is asking me to calculate hidden data, the hidden figures. So I continue the question. Non-current assets 25,000. Non-current assets means fixed assets and fixed assets always generate revenue for the organization. Long term assets भी कहते हैं इसको. Then we have capital. Capital means investment. Then we have loan which is repayable 2020. You can see at the moment we are in 2018 और ये repayable कब होगा? 2020 में होगा. इसका क्या मतलब हुआ? ये उसकी date of maturity है. जब redeem हो जाएगा, जब repayment हो जाएगी. रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट. अब नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज द करंट लायबिलिटी. ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट. ट्रेड रिसीवेबल को हम डेटर्स भी कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं. देन ट्रेड पेबल्स 6,000, अकाउंट्स पेबल भी कहते हैं, क्रेडिटर्स भी कहते हैं. एंड देन इन्वेंट्री. इन्वेंट्री, द फिगर फॉर द इन्वेंट्री इज नॉट बीइंग गिवन टू अस इन दिस क्वेश्चन. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट how do we calculate inventory. अभी आपके साथ में शेयर करूंगा. Then we have profit for the year 7,400 and in this question he is giving me another important thing and that is what? That is current ratio which is also known as working capital ratio. So current ratio or working capital ratio is 2.5:1. 2.5:1. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 1 रुपए का उधार है तो हमारे पास उसके बैकअप में 2.5 की कवरेज है बाय करंट एसेट. सो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का जो रेशियो है दैट इज व्हाट? 2.5:1. रिक्वायर्ड कैलकुलेट इन्वेंट्री एंड कैलकुलेट बैंक लोन. ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है. नाउ आई एम कमिंग टू द आंसर. फर्स्ट 4A1 करंट लायबिलिटीज जो हमारे पास मौजूद हैं, व्हाट आर दोस? 2000, ये 2000 बैंक ओवरड्राफ्ट एंड 6000 इज व्हाट? ट्रेड पेएबल. तो अब टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी हो गई? 8000. अब 8000 जो है वो अगर आप करंट रेशियो को देखें तो पता चलेगा जो कि 1 है. तो अगर मैं इसकी मदद से करंट एसेट्स कैलकुलेट करना चाहूं सो आई नीड टू do simply what is the simple thing? I need to just multiply by 2.5. So मैंने क्या किया? 8000 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया. So I got what? 20,000 as my current asset. क्योंकि जब 8,000 अपनी जात में जो है वो 1 रुपए के बराबर है तो अगर मुझे करंट रेशियो करंट एसेट मालूम करने हो तो वो उससे 2.5 मर्तबा ज्यादा है, 2.5 times ज्यादा है. So what I need to do? I need to multiply. So what did I do? I took 8,000 multiplied by 2.5. 20,000 is my current asset. You get the point? Lovely. Now हमारे पास करंट एसेट्स हमने कैलकुलेट कर लिए 20,000. इन टोटल करंट एसेट्स में से हमें पता है कि 8,500 हमारे रिसीवेबल हैं. हमारे जो रिसीवेबल हैं दैट इज 8,500. इसका मतलब रिमेनिंग क्या चीज है? रिमेनिंग सब स्टॉक्स है, रिमेनिंग सारी इन्वेंट्री है एंड दैट इज व्हाट? दैट इज 11,500 which is my inventory. So this is the answer of question number 4A1. I hope so you are clear, right? What did I do? मैंने क्या किया? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा,
क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि जो की है इसमें, वो की क्या है, की इसमें ये है कि 2.5:1 इज द करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो। फिर मुझे ये पता करना था कि कितना क्या चीज मिस है। सो आई केम टू नो दैट इन्वेंट्री इज नॉट बीइंग गिवन टू मी एंड इन्वेंट्री दे आर आस्किंग इन्वेंट्री एज वेल। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने टोटल करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट उठाया जो कि क्वेश्चन में थी, विच इज 2000 प्लस 6000 8000। वो अपनी जात में 1 थी, मुझे 2.5 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगे। सो व्हाट डिड आई डू, आई मल्टीप्लाई बाय 2.5, आई गॉट 20,000 माय करंट एसेट्स। अब ये करंट एसेट्स में सिर्फ दो ही चीजें हैं, यहाँ कैश तो है नहीं, बैंक भी नहीं है, प्रीपेमेंट्स भी नहीं है। सो दो चीजों में से एक चीज मेरे पास मौजूद है एंड दैट इज रिसीवेबल। तो अगर मैं रिसीवेबल को माइनस कर दूं करंट एसेट्स में से तो 11,500 आई गेट द करंट एज व्हाट, एज इन्वेंट्री। नाउ आई कम टू द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज 4A2, that is basically based on accounting equation। देखिए हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि assets is equal to liabilities plus capital। I wrote the equation for you here। Assets is equal to liabilities plus capital। यानी कि जितनी भी रिसोर्सेज, assets are economic resources, वो जो रिसोर्सेज होती हैं वो कहां से आती हैं, वो सोर्सेज से आती हैं। और हमारे पास दो सोर्सेज होती हैं। हाउ मेनी सोर्सेज वी हैव, 2, लोन यानी ऑब्लिगेशंस एंड कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ये इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू कैन सॉल्व लाइक दिस। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे पास टोटल एसेट्स कितने हैं। मेरे पास नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो 25,000 के हैं, और मेरे पास जो करंट एसेट्स हैं जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया, जिसकी ब्रेकअप क्या है, 8,500 रिसीवेबल और इन्वेंट्री 11,500। अगर मैं इन सबको जमा कर दूं तो मेरे पास टोटल एसेट्स आ जाते हैं एंड दैट इज 45,000। तो एसेट की साइज मेरे पास आ गई कि रिसोर्सेज मेरे पास 45,000 है। अब अगर उन रिसोर्सेज में से मैं कैपिटल को अलग कर दूं तो मेरा कैपिटल कितना है, कैपिटल मेरे सवाल में जो गिवन है दैट इज 20,000 ऑफ धर्मा। सो 45,000 में से अगर मैं 20,000 को माइनस कर दूं तो मेरे पास बाकी 25,000 रुपए की सारी लायबिलिटीज आ जाती हैं, करंट लायबिलिटीज। यू गेट द पॉइंट। यानी मैंने 45,000 में से मैंने 20,000 मैंने माइनस कर दिया कैपिटल, तो 25,000 क्या आ गया, मेरी करंट लायबिलिटीज आ गई। अब करंट लायबिलिटीज है कौन कौन सी मेरे पास, मेरे पास एक 6,000 की दिया हुआ है, क्या, दैट इज ट्रेड पेएबल। और 2,000 रुपए का क्या दिया हुआ है मेरे पास, 2,000 का मेरे पास जो दिया हुआ है वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो 6 और 2 8, 6 और 2 8,000 मेरे पास मौजूद है। मुझे 25 चाहिए, तो अगर मैं 25 कैलकुलेट करने के लिए 8 में 17 जमा कर दूं, 17 और 8 कितने हो गए, 25, 7 और 8 5, 15, 15 का 5 1 2, 25,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 45,000। यू सॉ हाउ इजी इट इज, कितना आसान है ये। मैंने क्या किया, मैंने सारे एसेट्स की जगह 45,000 रखा, मैंने कैपिटल को रखा 20,000। इसका मतलब 20,000 प्लस ये सारी करंट लायबिलिटीज हैं। इन करंट लायबिलिटीज में मेरे पास 8,000 मौजूद है, 6 और 2 8, ये 8 मैंने यहां लिख दिया। बाकी रिमेनिंग इज एक्स, वो जो एक्स है मेरा वो मेरी बैंक लोन है विच इज 17,000। यानी कि अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर मेरे पास जो एसेट्स आ रहे हैं वो 25,000 प्लस 8,500 प्लस 11,500 इज माई टोटल एसेट्स। लायबिलिटीज मेरे पास मौजूद है 6,001 है और 2,001 है, 8,000, और मेरा कैपिटल है 20,000। इसका मतलब समथिंग इज मिसिंग। 45,000 को बराबर करने के लिए, एसेट्स को बराबर करने के लिए समथिंग इज मिसिंग, and that missed figure, that figure which is missing here, that is my bank loan। and if I put all the figures in the accounting equation, my bank loan number will appear and that is 17,000। so bank loan is 17,000। आपने देखा, how did I solve this question? You can read the question and I hope so, because I have written the question here and I have written here answer as well as I explain you the answer. Now still if there is something, you can shoot me an email, accountsteacher@gmail.com। Thank you very much. Assalamu alaikum.